बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तहे दिल से किचन रिकवर में खुश आमदीद। मेरी पिछली वीडियो करेले गोश्त वाली आपने बहुत पसंद की, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। भिंडी मसाले की रेसिपी आपसे शेयर कर रहे हैं। मैंने 3 पाव भिंडी ली है और इसे अच्छी तरह धोकर किचन टॉवल पर फैला दी है ताकि खुश्क हो जाए। जैसे खुश्क हो जाए कि एक कपड़े से हम इसे अच्छी तरह रगड़ कर साफ़ कर लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर भी धूल मिट्टी जमी होती है जो पानी से भी बाज़ औक़ात नहीं उतरती। और इस तरह ये अच्छी तरह खुश्क भी हो जाएंगी। भिंडी को जितना खुश्क करके बनाया जाए उतनी ही इसमें लेस कम आती है। अपनी पसंद की शेप में इसको कटिंग कर लेंगे। मैं इसको मसाले के साथ बना रही हूँ, इसलिए कटिंग थोड़ी छोटी रखूँगी, यानी एक भिंडी के 3 या 4 पीस कर लूँगी। अगर इसको गोश्त के साथ बनाया जाए तो थोड़ी बड़ी साइज़ में ही अच्छी लगती है। भिंडी को मैंने कटिंग कर लिया है और एक पैन में मुनासिब मिकदार में ऑयल ले लेंगे और इसे अच्छी तरह गर्म करके हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर देंगे। फ्राई करते हुए नमक ऐड कर देने से भिंडी बहुत जायके वाली बनती है, यानी फीकी नहीं रहती। मसाले में भी अलग से फीकापन इसमें नहीं रहता। और दूसरा, नमक से भिंडी लॉक हो जाती है, जो इसका लेस बनाने वाला प्रोसेस होता है वो लॉक हो जाता है। इसके साथ ही दूसरी टिप ये है कि ऑयल आप बहुत तेज़ गरम रखेंगी और तेज़ गरम ऑयल में ही भिंडी को फ्राई करेंगी। लो आंच पर भिंडी फ्राई करने से ये जल्दी टूट जाती है, यानी जल्दी गल जाने की वजह से ये मसाले में बिखर जाएगी। तेज़ गरम पे आप जब इसको फ्राई करेंगी तो इसकी स्किन टाइट रहेगी और कभी भी टूटेगी नहीं, और लेस भी बिल्कुल भी नहीं बनेगी। इस बात की टेंशन बिल्कुल ना लें कि इसको तेज़ गर्म आंच पे हम फ्राई करेंगे तो कड़क हो जाएगी या बहुत ज़्यादा सख्त बनेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम लास्ट में इसे 5 से 6 मिनट का दम लगाएंगे दही के साथ, दही ऐड करने के साथ इसको 5 से 6 मिनट का दम लगाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। भिंडी को हमने लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसे हम पैन से निकाल लेंगे और इसी ऑयल में 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इससे भिंडी का मसाला ब्लैक लगता है। हम इससे लाइट ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन होने तक हम बाकी सामान रेडी कर लेते हैं। 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर मैंने फ्रीज़ कर रखे हैं। फ्रीज़ किए हुए टमाटर को जैसे ही हम धोते हैं इसकी स्किन खुद ब खुद उतर जाती है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जैसे ही इसे कटिंग करके हम इसे कूट लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह ये पेस्ट बन जाता है। कुछ लोगों को भिंडी का मसाला खड़ा खड़ा और निखरा हुआ पसंद होता है, इसके लिए वो ताज़ा टमाटर यूज़ करें। और प्याज भी ज़्यादा ब्राउन ना करें, बल्कि कच्चे प्याज़ों में ही मसाला वगैरह अपने स्पाइसेस ऐड कर दें। मुझे भिंडी ऐसी ही पसंद है। अगर आपको मेरे तरीके से पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं, इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है और हरी मिर्च को कटिंग कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून भुना कुटा जीरा ऐड कर दिया है। नमक हमने भिंडी में पहले ही ऐड कर लिया था, अगर ज़रूरत पड़ी तो लास्ट में हम इसे चेक करने के बाद और ऐड कर लेंगे। हल्का पानी का छिड़काव करते हुए हम मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। 3 पाव भिंडी है, इसलिए मैं हाफ़ प्याली दही ऐड कर रही हूँ और साथ ही फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर दूँगी। अगर आप ज़्यादा भिंडी बना रहे हैं तो उस हिसाब से दही आप ज़्यादा ऐड कर दें। दही से फ्राई की हुई भिंडी सॉफ्ट भी हो जाएगी और ये खट्टी अच्छी लगती है। खटास के लिए हम इसमें लेमन भी ऐड करेंगे। अगर आपको खट्टी नहीं पसंद तो आप ये चीज़ें मत ऐड करें। अगर आप फ्राई किए बिना भिंडी बना रहे हैं तो इसमें दही मत ऐड करें, क्योंकि वो दही से जल्दी गल जाने की वजह से मसाले में घुल जाएगी। मसाले के साथ भिंडी को थोड़ा सा भून लेने के बाद हल्का सा पानी का छिड़काव करके हम इसे 5 मिनट का दम लगा देंगे।
दम लगाने से पहले हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे। हरी मिर्च के बगैर ये रेसिपी कंप्लीट हो ही नहीं सकती। हरी मिर्च इसमें बहुत लाजिम है, क्योंकि जो भी लेसदार चीज़ होती है उसे हैज़ा होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। हरी मिर्च हैज़े को रोकता है। जब तक आपके मैदे में हरी मिर्च का दाना है, यानी इसका बीज है, कभी भी आपको हैज़ा नहीं हो सकता। तो इसलिए इसके साथ आप ज़रूर यूज़ करें। और लास्ट में इसलिए कि कच्ची कच्ची हरी मिर्च अच्छी लगती है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी और टिप्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।